दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि बीपीएससी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है उसमें विषयवार कट ऑफ और कितने जो है रिक्तियाँ खाली हैं। हम लोग 6 to 8 की हमने बात कर लिया था। अब यहाँ पे 9वीं और 10वीं के हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितना जो होगा, पद कितने हैं, एसएसटी सब्जेक्ट की बात करेंगे। यहाँ पे 1 या 2 नंबर से के छात्रों के लिए यहाँ पे काफ़ी राहत होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो उससे आपको आंकड़ा लग जाएगा कि आपका जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो क्या कुछ है, सारा अपडेट आपको वीडियो में मिल जाएगा और एक एक करके एक पॉइंट करके हम आपको बता देंगे कि कितनी सीटें किस में जो है, कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें जो है वो खाली हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान के लिए एसएसटी के लिए 9वीं और 10वीं में जो आपका रिजल्ट दिया गया था और 11वीं 12वीं में जो मल्टीपल जो है रोल नंबर है। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 695 जो है आपका यहाँ मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो आपका रिजल्ट दिया गया था वो 695, यानी कि 695 आपका रिजल्ट आया था अनरिजर्व कैटेगरी में सामाजिक विज्ञान के लिए। यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 193 आपका जो है रिजल्ट दिया गया था। बीसी की बात करें तो 235 और ईबीसी की बात करें तो 354, एससी की बात करें तो 376, एसटी की बात करें तो 47 यहाँ पे सीटें जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया गया था। इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं एसटी हो गया और यहाँ पे बीसीएल देखिए 65 जो है यहाँ पर रिजल्ट दिया गया था, यानी कि टोटल 1965, यानी कि 1965 यहाँ पे टोटल रिजल्ट दिया गया था। एसएसटी की हम लोग बात कर रहे हैं 9वीं और 10वीं का। इससे जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कितने आपके जो है यहाँ पे सीटें खाली हैं। अब देखिए यहाँ पे 9वीं 10वीं रिजल्ट और 11वीं 12वीं जो मल्टीपल रोल नंबर हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो जो 695 आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें जो था 162 जो है मल्टीपल रिजल्ट हैं, जो 11वें और जो 12वीं में ऐसे कैंडिडेट है जो 11वीं 12वीं में भी उनका जो है रिजल्ट आया है। तो 162 में से लगभग 100 अभ्यर्थी जो मेल वाले कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट है और 62 जो महिला कैंडिडेट का रिजल्ट इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की देखें तो 193 यहाँ पे था, रिजल्ट में दिया गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। यहाँ पे जो है 42 जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, मल्टीपल रिजल्ट है इसके अंतर्गत। और बीसी में बात करें 235 है, तो 235 में 51, देखिए यहाँ पे 51 में बीसी के लिए 235 रिजल्ट जारी किया गया था बीसी कैटेगरी में एसएसटी के लिए। इसमें 51 जो टोटल है यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट और इस 51 में मतलब कि मेल के लिए जो है 38 रिजल्ट और फीमेल के लिए जो है यहाँ पे आपको 13 जो है महिला कैंडिडेट हैं इसमें। इसी प्रकार से आप देखिए ईबीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ईबीसी जो कैंडिडेट हैं उनकी 84 यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। ईबीसी कैंडिडेट हैं 354 में ऐसे 84 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन 9वीं और 10वीं में तो हो गया है और यहाँ पे 11वीं और 12वीं में भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस वाले को छोड़ करके अभ्यर्थी इस वाले में जाएंगे तो इससे ये पता चलता है कि 84 जो कैंडिडेट हैं वो ईबीसी कैटेगरी के हैं एसएसटी में और वो 84 कैंडिडेट हैं। एससी की बात करते हैं इसी में, यहाँ पे देखिए एससी की बात करें यदि एससी कैटेगरी की तो 376 यहाँ पे दिया हुआ है। 376 में 102 ऐसे कैंडिडेट हैं जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट हैं 102 कैंडिडेट। इसी प्रकार एसटी की बात करें 47 कैंडिडेट हैं, यानी कि जो है पास हुए थे 47 एसटी में, जिनका जो मल्टीपल रिजल्ट जो है 9 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 11वीं और 12वीं में भी सिलेक्शन हो गया है, 9 कैंडिडेट ऐसे हैं। इसी प्रकार बीसीएल में देखिए 65 कैंडिडेट हैं, तो 65 कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे 6 to 8 में, और ये इसमें से 65 में से 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं में इनका जो है रिजल्ट, इसमें भी रिजल्ट इनको दिया गया है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जो टोटल है आपको बता दें एक बार, यहाँ पे नीचे जो टोटल है आपके यहाँ देखिए टोटल जो 1965 जो कैंडिडेट हैं ये रिजल्ट आपका आया था एसएसटी में। एसएसटी 9वीं और 10वीं में आपका रिजल्ट दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो 400 टोटल बात करें जो मल्टीपल रिजल्ट है 467, यानी कि 467 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मल्टीपल रिजल्ट हैं, यानी कि ये 467 पे जो है मल्टीपल आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें आने की संभावनाएं हैं। ये 467, ये आंकड़ा देख करके आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो 1 नंबर हो 2 नंबर हो। देखिए सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो अभ्यर्थी वो आपत्ति कर लिए होंगे, यदि जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होगा। आपको बता दें जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होगा उनको सबसे पहले लिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था टीआरई 1 का, ठीक है, उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि ये अभ्यर्थी ऐसे थे जो कट ऑफ से ऊपर थे, इन्होंने आपत्ति किया था, तो आपत्ति करने वाले का जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उसमें दिया गया था आपत्ति वालों का, ठीक है। तो आपत्ति आपको बिल्कुल करना था, आज लास्ट डेट है उसका, आपत्ति कर लीजिए, यदि आपके पास टाइम है तो कर लीजिए। यदि जिनका कट ऑफ से ऊपर नंबर है वो आपत्ति बिल्कुल कर लें, उनका सिलेक्शन पक्का है, हो जाएगा।
आशा करते हैं ये चीज़ें समझ गए होंगे कि एसएसटी के लिए हमने जो बात किया है, जिसमें आपकी टोटल सीटें थी वो थी आपकी 2609 सीटें थी, जो आपकी जिसमें से आपकी वो सीटें थी 1922 प्लस 652 करके था, और जो 28 आपकी जो सीटें थी, ये जब ये TR1 की जो सीटें खाली थी वो आपकी इसमें ऐड किया गया था, ये वाला जो 28 सीटें हैं, ठीक है। तो इसको मिला करके 2609 सीटें हो रही थी, जिसमें आपको रिजल्ट दिया गया था 1965, ठीक है। तो वैसे ही आपको ज्ञात होगा कि ऐसे ही 644 तो सीटें ऐसे ही बच गई इसमें, यानी कि 644 सीटें तो फ्रेश के हैं। आज जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की हमने बात किया है 467। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग मतलब कि 1000 से ऊपर है, यानी कि 1050 के आसपास जो है टोटल सीटें इसमें बच रही हैं, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है एसएसटी की बात कर ली, यानी कि जो एसएसटी वाले कैंडिडेट हैं, जितने भी एसएसटी वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आप कि एसएसटी वालों को हमने बात कर लिया कि कितने जो हैं, लगभग 467 के आसपास जो है आपकी सीटें ये बची हुई हैं, और जो 644 सीटें ये हैं, तो लगभग 1000 के ऊपर जो है इसमें देखने को मिल रहा है। अब उसमें जो 467 हैं, इसी पे आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा इस वाले में, और जो 644 हैं ये सीटें फ्रेश हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो 644 देख रहे हैं आप, यदि वो ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है सीटें बढ़ जाएंगी, और सीटें बढ़ने के साथ साथ जिनका भी 1 से 2 नंबर का अंतर आया होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि हम एक बार हिंदी की बात कर लेते हैं, 9वीं और 10वीं में हिंदी जो सब्जेक्ट था आपका 9वीं 10वीं के लिए, यहाँ पे देखिए 3423, और महिलाओं के लिए यहाँ पे 1165, ठीक है। तो 3423 और 1165 टोटल जो आपकी यहाँ पे सीटें हो रही थी, वो सीटें आपकी हो रही थी। ये तो हो गया आपका 3400, ये था। आज जो आपका TR1 का जो ऐड किया गया था वो सीटें थी आपकी, एक में था आपका मतलब कि पुरुषों के लिए वो था 1254 था, और 388, यानी कि 388। यदि टोटल सीटों की बात करें इसमें, तो इसमें टोटल सीटें थी 6230। यदि आपको पता होगा तब, यदि ये जानकारी आपको होगी तो ये चीज़ें मालूम होंगी। यानी कि जब ये पूरा टोटल जब वैकेंसी आई थी, मतलब एक बार 69,000 आई थी, एक बार 50,000 कुछ करके, जो आप 50,000 जो ऐड किया गया था आपका TR1 का, वो भी सीटें तो इसमें जुड़ेंगी। तो आपका 6200 इसमें 6230 सीटें जो हिंदी कैंडिडेट थे इसमें थी सीटें, ठीक है। ये चीज़ें आप आशा करते समझ गए होंगे। अब देखिए 6200 जो 30 सीटें थी, इसमें आपका जो रिजल्ट दिया गया था वो दिया गया था 4653 ही रिजल्ट दिया गया था, और लगभग 1577 के आसपास जो है आपकी सीटें खाली हो गई थी, मतलब फ्रेश खाली थी। इस पे अगर बात करिए फ्रेश जो सीटें खाली हैं, इसको भी ऐड किया जाता है, और जो मल्टीपल रिजल्ट होगा वो 9वीं और 10वीं या 11वीं और 12वीं के जो मल्टीपल रिजल्ट होंगे ये तो अलग ही होगा। तो लगभग इसमें भी कई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहाँ पे 11वीं और 12वीं में घुस गए होंगे, यहाँ पर उनका भी मल्टीपल रिजल्ट दिया गया होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आप पिछला वाला जो वैकेंसी जो वैकेंसी पिछली TR1 का था, जो 50,000 से ऊपर जो 50,000 जो सीटें ऐड की गई थी, उसमें देखिए 6 to 8 की तो उसमें भर्ती आई नहीं थी, तो उसमें सीटें ऐड नहीं की गई थी। 9वीं 10वीं में था, फिर 11वीं और 12वीं में था, इसी दोनों में यहाँ पे सीटें ऐड की गई थी, और आपकी जो PRT थी उसमें ऐड की गई थी। तो ये जो इसमें का भी जो सीट है, इसमें भी 9वीं और 10वीं में भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए 3423 और 1165 ये सीटें, और जो आपको हमने बताया अभी 1254 और 388 के आसपास जो हमने बताया था, तो टोटल आपकी 6230 सीटें हो रही थी, जिसमें आपको 1577 सीटें खाली हैं, और जो आपका रिजल्ट आया था वो 4600 आपका 4653 ही रिजल्ट इस पर दिया गया था, यानी हिंदी सब्जेक्ट के लिए 1577 सीटें ऐसे भी खाली हो गई थी, यदि आपको पता होगा। तो देखिए यदि 1577 सीटें ये हो गई आपकी, आज जो मल्टीपल रिजल्ट होगा, ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट होगा, मान लीजिए 1577 सीटें ये हो गई, प्लस मान लीजिए यहाँ पे 500 ही मान के चलिए यहाँ पे, तो लगभग 2000 सीटें, यानी कि 2000 सीटें मान के चलिए इसमें अभी भी बची हुई हैं। अगर यहाँ पे दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया जाता है तो फिर देखिए क्या होता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट का हम लोग अलग अलग देखेंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी का यहाँ देख लीजिए 3465 1165, ठीक है, 9वीं 10वीं के लिए। तो इसमें आपका जो रिजल्ट दिया, टोटल जो आपकी सीटें थी वो 6348। आप 50,000 वाला भी ऐड करना है आपको, वहाँ पे जो सीटें थी उसको भी ऐड करके चलना है, नहीं तो ये 63 तभी 6348 होगा। अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कम सीटें होंगी, इसको देखते हुए तब तो आपकी 4000 होंगी, लगभग 4000 4500 के आसपास जो है वो खाली होंगे। तो इसमें 6348 आज जो रिजल्ट आपका आया था, ये 6348 में आपका रिजल्ट आया था, वो 4000 जो है 82 रिजल्ट आया था।
और इसमें 2200 जो 66 है यहाँ पे जो है सीटें, ये टोटल जो सीटें यहाँ पे खाली थी वो तो फ्रेश थी 2266। और जो आपका मल्टीपल रिजल्ट है, मल्टीपल रिजल्ट पे जो है सीटें वो तो अभी समझिए कि वो तो बाकी ही हैं। यानी कि 11वीं और 12वीं में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तो जाएगा स्टूडेंट, इसमें भी मान लीजिए 2500 मान के चलिए, तभी तो ये 2200 लगभग समझिए यहाँ पे 27-2800 के आसपास जो है पूरा टोटल सीटें इसमें खाली थी। तो कहीं ना कहीं यदि पूरा रिजल्ट भी नहीं दिया गया, आपको पता है कि इन्होंने बताया कि 21,000 सीटें और फिर 14,762 सीटें, इस पे जो है यहाँ पे 14,000 पे सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, यानी कि अगला कोई सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कि किसमें कितने जो है आ सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ हैं वो 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं में रिक्तियाँ आपको देखने को मिलने वाली हैं।